एक बार एक शुभम नाम का लड़का था। जैसा नाम वैसा काम। अकल में भी उसका मुकाबला दूर दूर तक कोई नहीं कर सकता था। एक दिन उसने अपने घर के पास एक बोर्ड लगाया जिस पर लिखा, यहाँ अकल बिकती है। उसका घर बाजार के बीच में था। हर आने जाने वाला वहां से जरूर गुजरता था। हर कोई बोर्ड देखता, हंसता और आगे बढ़ जाता। शुभम को यकीन था कि उसकी दुकान एक दिन जरूर चलेगी। एक दिन एक कंजूस का बेटा वहां से गुजरा जिसका नाम मानक था। दुकान देखकर उससे रहा नहीं गया। उसने अंदर जाकर शुभम से पूछा, यहाँ कैसी अकल मिलती है और उसकी कीमत क्या है? उसने कहा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि तुम कितना पैसा खर्च कर सकते हो। मानक ने जेब से 1 रुपया निकालकर पूछा, इस रुपए के बदले कौन सी अकल मिलेगी और कितनी? शुभम ने कहा, भाई, 1 रुपए की अकल से तुम 1 लाख रुपया बचा सकते हो। मानक ने 1 रुपया दे दिया। बदले में शुभम ने एक कागज पर लिख कर दिया, जहां 2 आदमी लड़-झगड़ रहे हों, वहां खड़े रहना बेवकूफी है। मानक घर पहुंचा और उसने अपने कंजूस पिता को कागज दिखाया। कंजूस पिता ने कागज पढ़ा तो वे गुस्से से आग बबूला हो गया। मानक को कोसते हुए वो अकल की दुकान पहुंच गया। कागज की पर्ची शुभम के सामने फेंकते हुए चिल्लाया, वो रुपया लौटा दो जो मेरे बेटे ने तुम्हें दिया था। शुभम ने कहा, ठीक है, लौटा देता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, और शर्त ये है कि तुम्हारा बेटा मेरी सलाह पर कभी अमल नहीं करेगा। कंजूस बाप के वादा करने पर शुभम ने रुपया वापस कर दिया। उसी नगर के राजा की 2 रानियां थीं। एक दिन राजा अपनी रानियों के साथ जौहरी बाजार से गुजरा। दोनों रानियों को हीरो का एक हार पसंद आ गया। दोनों ने सोचा महल पहुंचकर अपनी दासी को भेजकर हार मंगवा लेंगी। संयोग से दोनों दासियां एक ही समय पर हार लेने पहुंची। बड़ी रानी की दासी बोली, मैं बड़ी रानी की सेवा करती हूँ, इसलिए हार मैं लेकर जाऊंगी। दूसरी बोली, पर राजा तो छोटी रानी को ज्यादा प्यार करते हैं, इसलिए हार पर मेरा हक है। मानक उसी दुकान के पास खड़ा था। उसने दासियों को लड़ते हुए देखा। दोनों दासियों ने कहा वे अपनी रानियों से शिकायत करेंगी। जब बिना फैसले के वे दोनों जा रही थी तब उन्होंने मानक को खड़ा देखा। वे बोली, यहाँ जो कुछ हुआ तुम उसके गवाह रहना। दासियों ने रानी से और रानियों ने राजा से शिकायत की। राजा ने दासियों की खबर ली। दासियों ने कहा, मानक से पूछ लो, वो वहीं पर मौजूद था। राजा ने कहा, बुलाओ मानक को गवाही के लिए, कल ही इस झगड़े का फैसला करेंगे। इधर मानक हैरान, पिता परेशान। आखिर दोनों पहुंचे अकल की दुकान। माफी मांगी और मदद भी। शुभम ने कहा, मदद तो मैं कर दूंगा, पर अब जो मैं अकल दूंगा उसकी कीमत है 5,000 रुपए। मरता क्या न करता। कंजूस पिता ने 5,000 दे दिए। शुभम ने अकल दी कि गवाही के समय मानक पागलपन का डरामा करे और दासियों के विरुद्ध कुछ न कहे। अगले दिन मानक को दरबार में बुलाया गया। मानक भी पागलों जैसी हरकतें करने लगा। राजा ने उसे वापस भेज दिया और कहा कि पागल की गवाही पर भरोसा नहीं कर सकते। अब राजा ने आदेश दिया, दोनों रानी अपनी दासियों को सजा दें, क्योंकि ये पता लगाना बहुत ही मुश्किल है कि झगड़ा किसने शुरू किया। बड़ी रानी तो बड़ी खुश हुई। छोटी को बहुत गुस्सा आया। मानक को पता चला कि छोटी रानी उससे नाराज है, तो वह फिर अपनी सुरक्षा के लिए परेशान हो गया। फिर पहुंचा अकल की दुकान।
शुभम ने कहा, इस बार अकल की कीमत 10,000 रुपए। पैसे लेकर शुभम बोला, एक ही रास्ता है, तुम वह हार खरीद कर छोटी रानी को उपहार में दे दो। मानक सकते में आ गया। बोला, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, उसकी कीमत तो 1 लाख रुपए है। शुभम बोला, कहा था ना उस दिन जब तुम पहली बार आए थे कि 1 रुपए की अकल से तुम 1 लाख रुपए बचा सकते हो। इधर मानक को हार खरीद कर भेंट करना पड़ा, उधर अकल की दुकान चल निकली।